स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में कि हमारा पेपर का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो कैसे होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, चैप्टर्स दे दिए, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। मैंने आप लोगों को सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स सारे कुछ दे दिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कि हमारा जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो कैसा रहना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन इन सेंस कि आपको कितने क्वेश्चंस के लिए कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लॉ लिख रहे हो तो उसको कैसे लिखना चाहिए, ये हम एक बार फिर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में कुछ बातें बताई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वीडियो। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो चैप्टर्स है, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा इंडेक्स है, टेक्स्ट बुक का PDF है ये। तो ये जो हमारा इंडेक्स है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कुछ चीज़ें बता दी है कि कौन से चीज़ों को आप लोगों को स्किप करना है और कौन सी चीज़ों पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से माइक्रो और मैक्रो के फीचर्स को आपको ध्यान से एक बार देखने, ठीक है। अगर आप लोग एक माइक्रो का भी पढ़ लोगे ना तो आपको मैक्रो का अपोजिट करके डिफरेंस निकाल के आप उसके आंसर्स को लिख सकते हो, ठीक है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स लाइजिंग है तो मैक्रो का लंपिंग होगा, माइक्रो पार्शियल है तो मैक्रो जनरल होगा। तो ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये आपको इजी पड़ जाएगा फॉर लर्निंग द आंसर। सेकेंड चैप्टर की बात कर लेते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में से आपको जैसे मैंने बता दिया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका 8 मार्क्स के लिए आता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ DMU। अब लॉ ऑफ DMU जो है उसको आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप कभी भी जब लॉ लिखोगे तो उस लॉ को लिखने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन टू द लॉ, फिर स्टेटमेंट टू द लॉ, उसके बाद हम लिखते हैं अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस लिखते हैं, 5 पॉइंट के आप अजम्पशंस लिख सकते हो। उसके बाद हम लिखते हैं स्केड्यूल और डायग्राम को छोटा सा एक्सप्लेन करना है। और इफ़ अगर क्वेश्चन में आस्क्ड है कि आपको एक्सेप्शंस को लिखना है देन ओनली यू हैव टू राइट, अदरवाइज़ आपको एक्सेप्शंस लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था आपका कि आपको लॉ कैसे लिखना है। जब भी आप लॉ लिखोगे तो इन बातों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3A है, डिमांड एनालिसिस, उसमें से लॉ ऑफ डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉ ऑफ डिमांड को भी हम कैसे लिखेंगे, तो सेम फॉर्मेट विल बी देयर। आप अगर कैसे भी कुछ भी लिख के आओगे, सही होने के बावजूद भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक सीक्वेंस रखो कि आपको लॉ को कैसे लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर डिमांड एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमांड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू कांट स्किप, ठीक है। आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को। फिर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर भी दिया था। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिस पे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, दैट इज़ सप्लाई एनालिसिस। तो सप्लाई एनालिसिस में आपको ये चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, बस कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर में से सिर्फ एक लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। अदरवाइज़ यू कैन स्किप द होल चैप्टर, नो इश्यूज़, ठीक है। आपको सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई को स्किप नहीं करना है, ओके। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ना, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मेरा दूसरा भी वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस डाले हुए हैं आपके,
तो आप लोग एक बार वो चेक कर लीजिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की, इंडेक्स नंबर की। ये इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 में भी पूछा जा सकता है। पॉसिबिलिटी है इन चैप्टर्स के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की। नेशनल इनकम जो है वो क्या कर सकते हो, आपको करना है। इफ़ अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन स्किप द चैप्टर, मतलब अगर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स तो सब चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फॉर दी लॉन्ग आंसर्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर नेशनल इनकम नहीं हो रहा है तो यू कैन स्किप दैट चैप्टर। 8 चैप्टर को भी लॉन्ग आंसर के लिए आप स्किप कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे चैप्टर के कर रहे हैं, मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ बात को कि ऑब्जेक्टिव्स को आपको स्किप नहीं करना है। फिर चैप्टर नंबर 9 जो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ठीक है, तो मनी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उनको आप स्किप कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, मनी मार्केट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उनको एकदम थोरो करना है, आपको अच्छे से करना है। फिर चैप्टर नंबर 10 जो है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इसको आप स्किप कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स करो सिर्फ इसका, क्योंकि इसका वेटेज भी जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ 4 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर आप इसको स्किप भी करोगे तो नो इश्यूज़। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप फीचर्स दिए, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसके अंदर से आपको लॉ पूछे जा सकते हैं यूटिलिटी के, एक बार यूटिलिटी के टाइप्स भी देख लेना। ठीक है, डीएमयू का लॉ देख लेना। फिर यहाँ पे डिमांड का लॉ देख लेना, सारी चीज़ें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके, ये सारी चीज़ें, जैसे कि लॉ हम एक बार देख लेते हैं। लॉ को आपको लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखोगे, अजम्पशंस के 5 पॉइंट लिखोगे, फिर लिखोगे स्केड्यूल, डायग्राम बनाओगे, उसको छोटा सा एक्सप्लेन करोगे। और अगर आपको एक्सेप्शंस पूछे हैं तो ही लिखना है, अदरवाइज़ आप एक्सेप्शंस नहीं लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेपर को एकदम नीटली प्रेजेंट करो, पॉइंट्स जितने रिक्वायर्ड है उतने ही लिखो। ठीक है, लॉ लिख रहे हो तो जैसे मैंने बताया वैसे। ओके, आइडेंटिफाई के लिए आपको 1 मार्क्स का आपका आइडेंटिफाई रहेगा और 2 to 3 पॉइंट्स आपके एक्सप्लेनेशन रहेंगे। ट्रू और फॉल्स में आपके 1 मार्क्स का ट्रू, एग्री या डिसएग्री, एग्री डिसएग्री में, और आपको 5 to 6 पॉइंट्स के पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन में भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं जिससे कि आपके मार्क्स कटना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।